योगी आदित्यनाथ इस बार अयोध्या जाकर निर्णायक युद्ध लड़ रहे हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये मिल्कीपुर की लड़ाई है, लेकिन बात यह है कि योगी पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव में दो नारे आपने सुने होंगे, एक बटोगे तो कटोगे, दूसरा है एक है तो सेफ है। 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो मिल्कीपुर के नतीजे की चर्चा दिल्ली के नतीजे के बराबर जरूर होगी। योगी आज दलित वोट की लड़ाई के लिए निकले तो योगी ने करीब 40 मिनट तक बात की। योगी के इस भाषा से चुनावों को डिकोड कर लीजिए। मिल्कीपुर में जीत का मैथमेटिक्स सिंपल है। बाबा ने ये बात जनता को समझा दी है। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। समाजवादी पार्टी का डीएनए बताकर योगी ने बीजेपी की जीत पक्की कर दी है। मार्जिन कितना होगा ये 8 फरवरी को तय हो जाएगा। ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। बाबा सनातन मार्ग से दलित वोट ले आएंगे। 2027 तक ये बात अखिलेश यादव और 2029 तक ये बात राहुल गांधी नहीं समझ पाएंगे। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या से जीते समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने दलित चेहरे के तौर पर पेश किया था। अखिलेश उनका हाथ पकड़कर संसद भवन जाते थे। राहुल भी उसी रो में बैठे थे जहां अवधेश प्रसाद और अखिलेश बैठे थे। 7 महीने बाद योगी ने दलित वोट के मैथमेटिक्स को पूरी तरह से बदल दिया है। 7 महीने पहले अवधेश प्रसाद दलित राजनीति के आइकॉन थे। उन्होंने हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या में बीजेपी को हराया था। 7 महीने बाद योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास और राजा बिजली पासी की महिमा से दलित राजनीति के आइकन को बदल दिया है। अखिलेश और राहुल दलितों को तोड़ने के लिए बाबा साहब के संविधान की किताब दिखाते थे, अवधेश प्रसाद का चेहरा दिखाते थे, लेकिन मोदी और योगी ने बड़ी लाइन खींच दी है। वो कैसे, यहां समझिए। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दलित आइकॉन महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा। चित्रकूट के लालापुर आश्रम का भव्य विकास हो रहा है। लालापुर आश्रम को महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली भी कहा जाता है। काशी के क्षीर सागर में संत रविदास के आश्रम का कायाकल्प योगी और मोदी के राज में हो रहा है। लखनऊ में दलित राजा बिजली पासी के किले का सौंदर्यीकरण योगी राज में हो रहा है। अब मिल्कीपुर का दलित हो, यूपी की किसी और विधानसभा का दलित हो या फिर देश की किसी अन्य सीट का दलित हो, वो किसे वोट देगा? जो उनके संतों का सम्मान करेगा या जो बाबर और औरंगजेब का महिमा मंडन करेगा? जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा, समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध कर दिया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी में सदगुरु संत रविदास जी की जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन का विकास होने लग गया, तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। लखनऊ में बिजली पासी के किले को, उसके सुंदरीकरण की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम किया, समाजवादी पार्टी उसका भी विरोध किया। यूपी में दलित वोटर करीब 21% हैं। इसमें जाटो 14% और गैर जाटो 7% हैं। गैर जाटों में पासी 16%, धोबी, कोरी, वाल्मीकि करीब 15%, गोंड, धानुक और खटीक करीब 5%। पूरे उत्तर प्रदेश में 42 ऐसे जिले हैं जहां दलितों की संख्या 20% से ज्यादा है।
मायावती और चंद्रशेखर जाटव बिरादरी से आते हैं, अवधेश प्रसाद पासी बिरादरी से आते हैं। यूपी में 2027 की बिग फाइट से पहले मिल्कीपुर में मुकाबला पासी वर्सेस पासी हो रहा है। योगी ने चंद्रभान पासवान को जिताने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। अखिलेश ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद पर दांव खेला है। मिल्कीपुर में दलित वोट करीब 1,20,000 हैं, जिनमें पासी 55,000 और कोरी करीब 20,000 हैं। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध करती है। भारत के इन महापुरुषों का, इन वीरांगनाओं का, भारत की आस्था के केंद्रों का विरोध करने वाली, विकास विरोधी, माफिया और परिवारवाद को प्रश्रय देने वाली समाजवादी पार्टी को एक सिरे से खारिज किए जाने की आवश्यकता है। सहमत हैं? बताएंगे घर घर जाकर के, बताएंगे। चंद्रभान पासवान को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? यूपी के सोनभद्र में दलित 42%, कौशाम्बी में 36%, सीतापुर में 31% हैं, बिजनौर और बाराबंकी में 25% हैं, सहारनपुर, बुलंदशहर, मेरठ, अंबेडकर नगर, जौनपुर में दलित समुदाय निर्णायक भूमिका में है। जाहिर है, दलित अगर योगी के साथ जाएंगे तो 2027 में उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। योगी दलित संतों से जुड़े धार्मिक स्थलों का विकास कर और बहन बेटियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दलित वोट को जोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर मोईद खान मॉडल पर आक्रामक होकर हमला बोल रहे हैं। मोईद खान अयोध्या में एक नाबालिग से रेप का आरोपी है। योगी ने आरोप लगाया कि मोईद खान सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है। अखिलेश उसे बचाने के लिए डीएनए जांच की मांग कर रहे थे। बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोईन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है, लेकिन फिर भी ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये लोग लगातार समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई, और इसीलिए तो हम कहते हैं, देख सपाई बिटिया घबराई। ये मोईन खान के एक कुकृत्य थे, और मोईन खान को सिर पे लेके ढोते हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या के दुर्भाग्य से बने हुए सांसद। यूपी में राजनीति के दो मॉडल चल रहे हैं। एक मॉडल योगी आदित्यनाथ का है, जिसमें दलितों को मिलाकर हिंदू एकता मजबूत करने पर जोर है। दूसरा मॉडल अखिलेश यादव और राहुल गांधी का है, जिसमें दलितों को हिंदुओं से तोड़ने पर जोर है। अब ग्राउंड पर एक्शन को समझिए। योगी महाकुंभ और अयोध्या से करोड़ों हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, जिसमें दलित, पिछड़े, अगड़े सब शामिल हैं। योगी महाकुंभ और राम मंदिर से हिंदू एकता के जोड़ को फेविकोल लगाकर सॉलिड कर चुके हैं। लेकिन परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करने वालों की चुनौतियां अभी बनी हुई है। अखिलेश यादव पीडीए की पिक्चर दिखाकर हिंदू एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब हिंदुओं ने महाकुंभ पर उनके अनर्गल प्रलाप को खारिज कर दिया, तो अखिलेश मथुरा में यमुना के पानी का सैंपल दिखा रहे हैं। 2027 के लिए अखिलेश दो नावों पर सवार हो गए हैं। हिंदू तोड़ो, मुस्लिम जोड़ो, तुष्टीकरण के लिए महाकुंभ की बुराई करो, अयोध्या मथुरा से दूरी रखो, पत्थरबाजों को चेक बांटो। लेकिन वो भूल रहे हैं कि दो नावों की सवारी करने वाले अक्सर डूब जाते हैं। 2027 में भी योगी उनकी चुनावी नैया को किनारे लगाने का मौका नहीं देंगे। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं। यानी
दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद करिए 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। योगी के 8 साल में यूपी में सुरक्षा का पुख्ता वातावरण बनने से सबसे ज्यादा चैन दलितों को मिला है। पहले माफिया मनमानी करते थे, जमीनों पर कब्जे हो जाते थे, कोई उनकी सुनता नहीं था। प्रयागराज का माफिया हो या पूर्वांचल का माफिया या फिर पश्चिमी यूपी का, योगी राज में सब ठंडे हो चुके हैं। सपा के राज में उनकी तूती बोलती थी। समाजवादी पार्टी तो प्यार केवल करती है किससे? ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहां मरसियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। दुर्दांत माफिया थे जो जहां देखो वहां की जमीन को कब्जा करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते थे। उनको भी कहा गया कि भाई देखो तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है, अब तुम जन्नत के हकदार नहीं हो, अब जाओ, राम नाम सत्य है भी तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा जाएगा, तुम जहन्नुम की अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाओ। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कानून व्यवस्था की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अंदर लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। यूपी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो कमजोर नस बाबा ने दबाई तो ना सिर्फ दलित और बाकी हिंदू उनके साथ आ गए, बल्कि विकास और सुरक्षा चाहने वाले मुसलमानों ने भी अखिलेश का साथ छोड़ दिया। अखिलेश 7-2 से चारों खाने चित हो गए। कुंदरकी जैसी 65% मुस्लिम बाहुल्य सीट पर सपा की जमानत जब्त हो गई। लेकिन अखिलेश ने इससे कोई सबक नहीं लिया। वो अब भी बाबर के मार्ग से 2027 में सत्ता का मार्ग बनाना चाहते हैं, जबकि योगी राम और कृष्ण का मार्ग दिखाकर हिंदुओं को तरक्की के रास्ते पर चलने को कह रहे हैं। इसका मतलब भी योगी ने समझाया। बाबर प्रेमियों की सरकार में अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चली, सरयू का पानी हिंदुओं के खून से लाल हुआ। जब रामकृष्ण के मार्ग पर चलने वाली सरकार आई तो अयोध्या का ऐसा विकास हुआ जिसकी कल्पना भी 2017 से पहले मुश्किल थी। ये गुलामी की मानसिकता कब तक लेके चलेंगे? सपाई उस मानसिकता को लेकर के चले। हम तो राम की परंपरा पर विश्वास करने वाले हैं, हम कृष्ण की परंपरा पर विश्वास करने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ और माई सरयू मैया पर विश्वास करने वाले हैं। अयोध्या का विकास हुआ ना, वाह अयोध्या देखो ना, ये समाजवादी पार्टी वहां कार सेवकों पर गोलियां चलाते थे। आज आप अयोध्या का कोई व्यक्ति दुनिया के अंदर कहीं जाएगा, अयोध्या का नाम लेंगे, लोग बड़े सम्मान के साथ आपको गला लगाते हैं। उसकी आंखों की चेहरे की मुस्कान बताती है कि आपके प्रति सम्मान का भाव है। यह है आज आपका सम्मान। समाजवादी पार्टी का बस चलता तो अयोध्या से आपका नाम भी हटा देता। पूरी ताकत उसने लगाई थी, पूरी ताकत लगाई थी कि गुलामी के ढांचे को कोई कुछ टस से मस न कर सके। लेकिन हम लोग कहते थे चाहे कुछ भी हो, गुलामी का ढांचा तो हटेगा जरूर।